हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत के एक मॉडल पेपर जो आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये संस्कृत के मॉडल पेपर और इस मॉडल पेपर में 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और आप लोग का एग्जाम में भी 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें से 50 का जवाब देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो जो आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद ने की। आपको याद रखना है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर, तो 2 नंबर क्वेश्चन है कि मूलशंकर मूर्ति पूजा के थे। तो मूलशंकर मूर्ति पूजा के क्या थे, तो विरोधी थे। जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है कि मूलशंकर मूर्ति पूजा के विरोधी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आप लोग को याद रखना है कि स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब किया। तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि आलस कथा के रचनाकार कौन है। तो आलस कथा के रचनाकार कौन है, तो विद्यापति हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आलस कथा के रचनाकार विद्यापति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि आलसला में आग कब लगाई गई। तो आलसला में आग कब लगाई गई, तो जब सब सो रहे थे तब आलसला में आग लगाई गई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और आलसला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसला में आग लगाई गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मिथिला का मंत्री कौन था। तो मिथिला का मंत्री कौन था, तो मिथिला का मंत्री बिरेश्वर था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। याद रखना है, मिथिला का मंत्री बिरेश्वर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो सबसे बड़ा शत्रु आलस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आप लोग को याद रखना है कि सबसे बड़ा शत्रु आलस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था। तो बिरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था, तो मिथिला में रहता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कितने पुरुष सोए थे। तो आप लोग को बताना है कि जब आलसशाला में आग लगाई गई तो कितने पुरुष सोए थे, तो 4 पुरुष सोए थे जो चारों आलसी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। तो आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री पंडिता छमराव हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी सेतु किस महादेश का सेतु है। तो गांधी सेतु किस महादेश का सेतु है, तो एशिया महादेश का सेतु है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन था गांधी सेतु किस महादेश का सेतु है, तो एशिया महादेश का सेतु है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित हैं। तो मंगलम पाठ कहाँ से संकलित हैं, तो मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी विजय होती है। तो किसकी विजय होती है, तो हमेशा सत्य की विजय होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16
16 नंबर क्वेश्चन है कि नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप लिखे। यहाँ पर व्याकरण का क्वेश्चन है कि नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप क्या होगा, तो वह नदीसु होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नदी शब्द आप लोग याद कर लीजिएगा तो यह सब विभक्ति आप लोग को याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अ प्लस ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो आप लोग को बताना है कि अ प्लस ई से कौन सा नया वर्ण यानी कौन सा शब्द बनेगा। तो अ प्लस ई से ए शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ। तो पाटलिग्राम भविष्य में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है कि सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा। तो सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा, तो दंडी ने कहा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कि सौर शुक्ला सरस्वती दंडी ने कहा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि पठ प्लस तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा। तो आप लोग को बताना है कि पठ प्लस तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा। तो पठ प्लस तुमुन से पठितुम शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सिंपल है, पठ प्लस तुमुन से पठितुम शब्द बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि देव प्लस तौ से कौन सा शब्द बनेगा। तो देव प्लस तौ से कौन सा शब्द बनेगा, तो देवत्वम शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देव प्लस तौ से देवत्वम शब्द बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। तो बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, तो वह सोने का कंगन था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि तालाब में स्नान करने के लिए कौन गया। तो तालाब में स्नान करने के लिए पथिक गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्र क्या ग्रहण करते हैं। तो इंद्र क्या ग्रहण करते हैं, तो कवच और कुंडल ग्रहण करते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन है बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। और समास का एक ऑलरेडी से वीडियो बना दिया है, तो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लेना, लिंक है। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, तो लंबोदर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होगी। तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आप लोग यहाँ पर कारक चिन्ह याद कर लीजिएगा, और ग्रुप में मैं सेंड कर दिया हूँ, तो जाकर आप लोग याद कर लीजिएगा। कर्ता चिन्ह जैसे कर्ता ने, यहाँ पर कर्ता ने आ रहा है यानी प्रथमा विभक्ति है। कर्ता ने प्रथमा विभक्ति है, आप लोग याद कर लीजिएगा कारक चिन्ह, तो याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है कि बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था। तो बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, तो उसके हाथ में सोने का कंगन था, तो सोने का कंगन देना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, तो वाल्मीकि हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मंदाकिनी किसके सरोवर की तरह शोभती हैं। तो मंदाकिनी किसके सरोवर की तरह शोभती हैं, तो कुबेर की तरह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित हैं। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो रामायण से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं। तो मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं, तो ऋषि स्नान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर।
32 नंबर क्वेश्चन है कि राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं? तो राम मंदाकिनी नदी की शोभा सीता को दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि नीति श्लोका का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति श्लोका का पाठ विदुर नीति से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर कि नीति श्लोका महाभारत के किस पर्व से संकलित हैं? तो नीति श्लोका महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यहाँ पर उद्योग पर्व ब से लिखा गया है, उद्योग पर्व से संकलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो अपनी उन्नति चाहने वालों को 6 दोषों से त्याग देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन है कि बिना बुलाए कौन आता है? तो आप सभी लोग को पता है कि बिना बुलाए कौन आता है, बताने का जरूरत नहीं है, मूर्ख आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि परपीड़न किसके लिए होता है? तो परपीड़न पाप के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किससे कुल की रक्षा होती है? तो किससे कुल की रक्षा होती है? तो व्यवहार एंड वृत्ति से कुल की रक्षा होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है कि क्षमा किसको मारती है? तो क्षमा जो है वह क्रोध को मारती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि नरक के कितने दरवाजे हैं? तो नरक के 3 दरवाजे हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 नंबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन है कि किस गांव में गरीब लोग रहते हैं? तो किस गांव में गरीब लोग रहते हैं? तो भिखन टोला ग्राम में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद थे। तो स्वामी दयानंद क्या थे? तो समाजोद्धारक थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु जो है गांधी सेतु है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो राम प्रवेश राम का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और करमवीर कौन था? तो राम प्रवेश राम ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि करमवीर कौन था? तो करमवीर कौन था? तो राम प्रवेश राम था, जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया कि स्वर शुक्ला सरस्वती किसने कहा? 2 बार रिपीट हुआ है, तो दंडी ने कहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन है बहती नदी कहाँ मिलती हैं? ए ऑप्शन है सरोवर में, बी ऑप्शन है नदी में, सी ऑप्शन है समुद्र में और डी ऑप्शन है तालाब में। तो बहती नदी कहाँ मिलती हैं? तो समुद्र में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि कौन कवच कुंडल किसको दिया? तो कौन ने कवच कुंडल किसको दिया? तो इंद्र को दिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। तो बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो पटना के यहाँ पर
उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है यानी बहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि दुख का विषय क्या है। तो दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय अशांति है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था। तो स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था, तो मूल शंकर था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है, तो हिरण्मय पात्र से ढका है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ किसकी रचना है। तो कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ किसकी रचना है, तो राजशेखर की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है कि किससे सुख की प्राप्ति होती है। ये ऑप्शन है धर्म, बी ऑप्शन है अहिंसा, और सी ऑप्शन है काम, और डी ऑप्शन है क्रोध। तो किससे सुख की प्राप्ति होती है, तो धर्म से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है कि दुराचारी कौन था। तो दुराचारी कौन था, तो बुढ़ा बाघ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है कि करण से किस विभक्ति का रूप है। यहाँ पर फिर विभक्ति पूछा है यहाँ पर, तो करण से किस विभक्ति का रूप है, तो कर्ता ने क्रम को, कर्ता ने क्रम को करण से, यानी तृतीय विभक्ति है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। करण से यहाँ पर तृतीय विभक्ति आ रहा है, तो करण से तृतीय विभक्ति होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है कि देवव्रत की किसका पुत्र था। तो देवव्रत किसका पुत्र था, तो शांतनु का था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है कि अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है। तो अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है। ए ऑप्शन है रामायण, बी ऑप्शन है महाभारत, सी ऑप्शन है रघुवंश, और डी ऑप्शन है भगवत गीता। तो अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है, तो रामायण का भाग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। तो इस मॉडल पेपर में 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जो आप लोग कमेंट में बताना कि 60 प्रश्न में से कितना आप लोग का ऑब्जेक्टिव सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर हम नंबर लिख देते हैं 9955 15 048 8। यह हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोग यह क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि यह क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को ऑल द बेस्ट।